नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मेडिफेयर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांस्टेबल ने पति पर दहेज मांगने और जेठ पर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए। समालखा थाने में महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और इसके बाद एक युवती ने बताया कि वह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और उसकी शादी नवंबर 2019 में मधुबन निवासी एक युवक से हुई थी। उसका पति भी पुलिस में ही लगा हुआ था। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि नवंबर में शादी के दौरान परिजनों ने 16 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन दहेज में कार न लाने पर ससुराल वाले उसे ताने मारने लगे। शादी के एक सप्ताह बाद भी पति और जेठ ने कहा कि बहन को नौकरी के लिए कनाडा भेजना है, इसलिए रुपयों की जरूरत है। तो महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि पहले तो उसे लोन लेने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन जब उसने लोन लेने से इनकार किया तो मारपीट कर मायके वालों से पैसे लेने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद प्रताड़ित होकर उसके मायके वालों ने 3 लाख रुपए दिए भी और युवती ने फिर आरोप लगाया कि उसके जेठ उस पर बुरी नीयत रखता था और उन्होंने कहा कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता था। वह कई बार उसे दूसरी महिलाओं से बात करते हुए पकड़ भी चुकी थी। इन्हीं सब आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा रोहतक द्वारा अप्रोच रोड पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी राजेश जैन रहे और उन्होंने रक्तदान के साथ टीकाकरण अभियान को भी और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस वैश्विक बीमारी यानी कोरोना को भगाना है। शिविर में बाबा कर्णपुरी जी महाराज, देवेंद्र चहल, एसडीजे सौरभ गोयल, डॉक्टर मनोज गोयल की गरिमा में उपस्थिति रही और शिविर के साथ शाखा ने अपने 2 सदस्यों यानी सुनील जैन और डॉक्टर मनोज गोयल का जन्मदिन मनाकर अनूठी मिसाल पेश की है। शिविर में शाखा अध्यक्ष दीपक जिंदल के साथ साथ सतीश गोयल झांसा, नीरज बंसल, परम भूषण आर्य, अमित गर्ग, नरेश जैन, राजीव बोरीवाल, पंकज गोयल, विकास बंसल आदि मौजूद रहे। और ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ मैं सबको ये कहूँगा कि भाई वैक्सीनेशन कैंप भी साथ में लगाएं और अभी कोरोना की 3rd वेव आज हमारे यहाँ चल रही है और दुनिया से। जींद जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर बाकायदा जींद के इंडस पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक भी हुई। स्कूल संचालकों ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद किए जाने के फरमानों को रोष जताया है और कहा है कि इन्हें नहीं पालन किया जाएगा। लगभग 2 घंटे तक चले मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि सोमवार को सभी प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे और निजी स्कूल संचालकों का कहना था कि पिछला पूरा सेशन कोरोना के चलते बंद रहा और ऑनलाइन कक्षाएं स्टाफ द्वारा ली गई। स्कूल न लगने के कारण फीस भी अटक गई और स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ ही साथ में निजी स्कूलों पर अतिरिक्त खर्चे भी बढ़ गए। अब नया शैक्षणिक स्तर शुरू हुआ है और स्कूल खुले तो कोरोना संक्रमण के बढ़ने का हवाला देकर फिर से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने को कहा गया, जबकि स्कूलों में पूरी तरह से कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है। कोविड-19 नियमों के पालन की जा रही है और निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि हर रोज भीड़ सार्वजनिक स्थानों पर तो जुटी रही है, क्या वहां पर कोरोना नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों ने पूरा ध्यान रखा है और वहां पर कोरोना का हवाला देकर जहां उन्हें बंद किया गया था, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि सोमवार से सभी प्राइवेट स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच गतिरोध पैदा हो रहा है और अब अभिभावकों के साथ मिलकर उनको समझाएंगे और स्कूलों को खोला जाने का फैसला हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि स्कूल्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि घर घर ट्यूशन्स चल रही हैं और कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग की है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मंडे से हमारे सभी स्कूल्स जो है धरने पे बैठेंगे और धरने पे बैठने के लिए हमें जो है सभी स्कूल्स के नाम लिख लिए हैं और डीसी साहब से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया जाए कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बच्चों का भविष्य इससे जो है खराब हो रहा है। पलवल थाना स्थल से पैदल जाते हुए किसानों ने टोल बैरियर के नजदीक केएमपी जाम किया। याद रहे कि शुक्रवार को किसानों ने फसल कटाई की बात करते हुए केएमपी जाम नहीं करने का फैसला लिया था। किसानों ने कहा कि जाम नहीं करने के फैसले को पलट दिया गया और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर केएमपी जाम किया गया और इसकी वजह से केएमपी और केजीपी पर जाम भी लगा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और केएमपी जाम करते हुए दोनों साइडों पर लोग बोरी बिछाकर बैठ गए। इसी वजह से वाहनों की लंबी लाइनें लगी।
ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, जिसमें छोटी गाड़ियां भी फंसी रही। किसानों को केएमपी जाम नहीं करने की घोषणा के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की थी। नेशनल हाईवे और केएमपी एक्सप्रेसवे के रूट पर को डाइवर्ट किया गया और केएमपी और केजीपी के 6 पॉइंटों पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। अर्धसैनिक, आरएएफ, दंगारोधी वाहनों को तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए डीएसपी अनिल कुमार, सत्येंद्र कुमार, यशपाल खटाना मौजूद रहे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तहसीलदार रोहतास पवार भी मौजूद रहे और किसान नेताओं ने कहा कि जब 3 कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। हमने जाकर के केएमपी पे सांकेतिक बंद किया है, सरकार तक मैसेज पहुंचाया है कि सरकार अभी समय है, वक्त है, किसानों की बात को सुनो, किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करो और किसानों ने जो कुछ कह रहे हैं काले कानून वापस लेने की, एमएसपी की गारंटी, उस मांग को पूरा करो। कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में लागू तमाम पाबंदियों के बावजूद बीते 24 घंटों में देश में 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोविड से संक्रमित 839 लोगों की जान भी चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी और आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 2937 नए संक्रमित मिले और 11 मरीजों की मौत हो गई। 5 जिलों में सबसे अधिक मामले सामने आए। अकेले गुरुग्राम में ही शनिवार को 864 नए मामले मिले। मरीजों का रिकवरी रेट कम होने के साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है। संक्रमितों के ठीक होने का रिकवरी रेट कम होकर 92.76% पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.04% है। कोविड सकारात्मकता दर 4.8% पर चल रही है। प्रदेश में अभी तक 19,453 सक्रिय मरीज हैं। शनिवार को 34,236 लोगों ने नमूने जांच किए और इनके एकत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कई जगहों पर कई जिलों में नए मरीज मिल रहे हैं। 1615 मरीज शनिवार को ठीक होकर लौटे भी हैं। 273 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहीं 226 ऑक्सीजन और 47 मरीज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। दहेज के लिए नेवी में तैनात एक युवक ने अपनी पत्नी पर कई जुल्म किए। मामला पानीपत के मॉडल टाउन का है, जहां पर मॉडल टाउन निवासी एक डॉक्टर की बेटी ने दिल्ली निवासी नेवी अफसर पति पर शराब के नशे में मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2009 में दिल्ली निवासी इंडियन नेवी में तैनात विपुल मिनोचा से हुई थी। शादी के बाद से ही पति ने कम दहेज लाने की बात कहकर नशे की हालत में मारपीट शुरू की थी। उसी दौरान 2 लाख रुपए की मांग भी की गई और लगातार मारपीट से परेशान होकर उसके पिता ने रुपए दिए भी। कुछ दिन ठीक रहा गया, लेकिन दोबारा दहेज मांगा गया। मॉडल टाउन थाने में शिकायत दी गई और पीड़िता ने बताया कि पति उस पर सोते समय खौलता हुआ पानी डाल देता है और धमकी दी गई कि अगली बार तेजाब भी डाल देगा। पीड़िता ने बताया कि 2011 में वह गर्भवती हुई तो सास और पति ने लड़का ना होने पर बच्चा गिराने की बात कही। पति की रोजाना मारपीट के कारण गर्भपात हो गया और इसके बाद 2015 में वह दोबारा गर्भवती हुई। शराब पीकर पति ने लात मुक्के मारे और उसने पानीपत आकर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मारपीट की वजह से फिर से गर्भपात हो गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।